100 साल बाद बन रहा है ऐसा दुर्लभ संयोग। नवरात्रि की अष्टमी के दिन अपने घर में 9 दीपक इस जगह पर जला देना। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना हो जाएगी पूरी, नहीं रहेगी आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2023 में अष्टमी जो पड़ रही है ना, शारदीय नवरात्रि की जो अष्टमी है वो 22 अक्टूबर 2023 को है और इस दिन बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। आपको बता दें कि इस दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है, जो कि बेहद ही खास होता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस दिन यदि आप 9 दीपक अपने घर में इस जगह पर जला देते हैं, आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। धन संपदा आपकी बढ़ती चली जाएगी। धन की देवी माता लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष कृपा बरसेगी अगर आप इस दिन यानी कि 22 अक्टूबर 2023 को 9 दीपक अपने घर में इस जगह पर जला देते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो राजयोग महाअष्टमी पर बन रहा है ना, ये पूरे के पूरे 100 साल बाद बनने जा रहा है। तो इतने शुभ संयोग में ना आपको माता रानी को प्रसन्न करके ना अपने जीवन के दुखों को, कष्टों को दूर करने के लिए सरल से उपाय जरूर करने चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि की जो अष्टमी होती है ना, उस दिन महागौरी की पूजा की जाती है, जो कि माँ दुर्गा का 8वां रूप होता है। यानी कि 9 देवी जो होती है ना, उनमें से जो 8वीं मैया होती हैं वो महागौरी होती हैं और महागौरी की अष्टमी के दिन पूजा की जाती है। और हमारे शास्त्रों में भी इसके बारे में वर्ण है दोस्तों कि जो व्यक्ति महागौरी की पूजा अर्चना कर लेता है, उसके जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं, जितने भी रोग होते हैं ना, वो सारे के सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारे के सारे कष्ट उसके मिट जाते हैं, जो व्यक्ति महागौरी की पूजा करता है, अर्चना करता है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि माता रानी अपने उन भक्तों की मनोकामना को भी जरूर पूरा करती हैं जो भक्त अब माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं। बच्चों की आयु बढ़ती है, ठीक है ना। जो व्यक्ति महागौरी की पूजा करता है उनके बच्चों की आयु बढ़ती है और उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि आती है। माँ महागौरी को अन्नपूर्ण ऐश्वर्य देने वाली भी चैतन्यमयी भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहले उपाय की कि जो उपाय आपको अष्टमी के दिन ज़रूर करना है। और ये उपाय यदि आप कर लेते हैं ना, तो देखिए सबसे पहली बात कि ये जो राजयोग बनने जा रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग जो बन रहा है, वो अष्टमी के दिन ही बन रहा है, पूरे 100 साल बाद बन रहा है। इससे पहले ये जो दुर्लभ संयोग बना था ना, ये 100 साल पहले बना था और अब ये 100 साल बाद बन रहा है। बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं वो लोग जो इस दिन माता रानी की पूजा अर्चना करके ना अपने जीवन को बदल लेंगे, अपने भाग्य को चमका लेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो उपाय है ना, उसके लिए आपको बता दें कि आपको नारियल लेना है। देखिए नारियल का जो भोग होता है ना, महागौरी को जो व्यक्ति अष्टमी के दिन नारियल का भोग चढ़ा देता है, नारियल समर्पित कर देता है, माता महागौरी अपने उस भक्त के जीवन में जितने भी दुख कष्ट होते हैं उन्हें तो दूर कर ही देती हैं। अति प्रसन्न हो करके उनके जीवन में इतनी खुशियां भर देती हैं कि उनके जीवन में फिर कोई दुख तकलीफ नहीं होती है। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी माता गौरी अपने भक्त की पूरी कर देती हैं, जो व्यक्ति एक नारियल महागौरी को समर्पित कर देता है, चढ़ा देता है। दोस्तों नारियल आप सभी जानते होंगे कि बहुत सारी पूजा पाठ नारियल के बिना अधूरी होती है। बहुत सारी पूजा में नारियल चढ़ता ही चढ़ता है और नारियल के अंदर त्रिदेव का वास होता है। आप सभी जानते होंगे ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना गया है। इसीलिए नारियल से ज़्यादा बढ़िया महागौरी को समर्पित करने के लिए भोग में आप वैसे तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें भोग में समर्पित कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन नारियल आप उन्हें ज़रूर अर्पित करें। आप देखेंगे कि जब आप नारियल माता रानी को समर्पित करेंगे, उन्हें चढ़ाएंगे ना, तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना माता रानी पूरा कर देंगी। जब भी आप नारियल का भोग माता रानी को चढ़ाए ना, तो आपको माता रानी से प्रार्थना भी करनी है। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके जीवन में कष्ट है ना, वो आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ माता रानी से कह देनी है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि आप अपने घर में जो कन्या पूजन करेंगे, कन्याओं को जो भोग लगाएंगे, आप उनको भी गोले का प्रसाद यानी नारियल का जो प्रसाद होता है ना, आप 9 कन्याओं को खिलाते होंगे, तो आपको गोले का प्रसाद उनको भी ज़रूर
देना है, क्योंकि आपको बता दें इससे माता रानी अति प्रसन्न होकर के आपके घर से भोग करती हैं, तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा करती हैं। तो आप प्रयास करें कि आप अष्टमी के दिन चाहे तो भोग खिलाएं, चाहे तो नवमी के दिन खिलाएं, चाहे तो सप्तमी के दिन खिलाएं, आप नारियल ना उनको भोग में ज़रूर दें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो बहुत ही अचूक है और आपके पूरे जीवन को ना बदल के रख सकता है ये दूसरा वाला उपाय। क्योंकि ये जो आपको बता दें अष्टमी के दिन जो इतना दुर्लभ संयोग बन रहा है ना, ये पूरे 100 साल बाद बन रहा है। और ऐसे में यदि आप ये दूसरा वाला उपाय कर लेते हैं ना, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि आपके जीवन को बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपके जीवन के जो दुख कष्ट परेशानियां हैं ना, उनको दूर होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए दूसरा वाला जो आप उपाय करेंगे उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेने हैं सफेद रंग के पुष्प। देखिए सफेद रंग के पुष्प में मोगरा आता है और भी बहुत सारे पुष्प होते हैं जो सफेद रंग के होते हैं। तो आपको सफ़ेद रंग के पुष्पों का चुनाव करना है, यानी सफ़ेद कलर के फूल आपको लेने हैं। और महागौरी को आप अपने घर में जैसे भी पूजा करते हैं ना, पूजा करते समय आपको वो सफ़ेद रंग के पुष्प जो है ना महागौरी को समर्पित करने हैं। जब आप उनको पुष्प समर्पित करेंगे उसी समय आपको प्रार्थना भी करनी है कि जो भी आपकी मनोकामना है या जो भी आपके जीवन में कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, सब कुछ आपको महागौरी से कह देना है। दोस्तों आपको बता दें महागौरी को श्वेत रंग जो होता है ना, सफ़ेद रंग, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। और जो व्यक्ति सफ़ेद रंग के पुष्प महागौरी को अष्टमी के दिन समर्पित कर देता है, चढ़ा देता है, महागौरी अपने उस भक्त की बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूरा कर देती हैं। और ख़ास करके इस बार की जो अष्टमी पड़ रही है ना, आप सभी जानते हैं कि पूरे 100 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसके अंतर्गत रवि योग, सर्वात सिद्धि योग और राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे दुर्लभ संयोग में यदि आप सफ़ेद रंग के पुष्प महागौरी को अष्टमी के दिन समर्पित कर देते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अष्टमी का जो दिन होता है वो महागौरी का ही होता है। महागौरी आपसे अति प्रसन्न हो करके आपके जीवन में इतनी खुशियां भर देंगी जितनी खुशियों की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि वो माँ हैं। और आप सभी जानते हैं माँ अपने बच्चों की कभी भी कोई प्रार्थना अस्वीकार नहीं करती हैं। माँ हमेशा अपने बच्चों की हर मनोकामना को पूरा करती हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि महागौरी जो होती है ना, उन्हें ममता की मूरत भी कहा जाता है। और यही कारण है जो महागौरी की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लेता है। महागौरी उनके जीवन में तो कष्ट आने ही नहीं देती है। जो महागौरी की पूजा करते हैं उनके बच्चों के जीवन में भी कोई दुख संकट तकलीफ नहीं आने देती हैं, क्योंकि आपको बता दें कि उन्हें ममता की मूरत कहा जाता है। तो आप ज़रूर ये प्रयास करें कि आप अष्टमी के दिन महागौरी को सफ़ेद कलर के फूल ज़रूर अर्पित करें। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे खास उपाय जो है हमारा, वो तीसरा उपाय कि आपको अपने घर में 9 दीपक कहाँ पर जलाने हैं, जिससे कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, खास करके उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं, या जिनके पास पैसे की हमेशा कमी रहती है। कुछ ना कुछ ऐसा उनके जीवन में हमेशा होता रहता है कि पैसा उनके पास नहीं रुक पाता है, व्यापार उनका अच्छा नहीं चल पाता है। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी वो अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जिस सफलता के वो हकदार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद भी, बहुत प्रयास करने के बाद भी जीवन में व्यक्ति को आसानी से सफलता नहीं मिल पाती है ना, या इतनी मेहनत करने के बाद भी जब वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है, बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं नहीं कर पाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो देखिए अगर आपकी भी कोई बड़ी विशेष मनोकामना है जो आप चाहते हैं ना कि आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाए, आपके जीवन में धन की कभी कमी ना हो, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी ना हमेशा सुख को भोगें, तो आपको 100 साल बाद जो ये इतना दुर्लभ संयोग बन रहा है ना, इस दुर्लभ संयोग में आपको अष्टमी के दिन, जो कि 22 अक्टूबर 2023 के दिन पड़ रही है ना, इस दिन आपको अपने घर में 9 दीपक जलाने हैं शाम के समय में।
तो देखिए आपको करना क्या है, कैसे करना है ये उपाय। आपको लेने हैं पूरे के पूरे 9 दीपक, ठीक है ना। मिट्टी के दीपक आप ले लीजिए। अब आपको उन दीपकों के अंदर भरना है देसी घी, ठीक है ना। देसी घी आपने भर लिया और उसी के अंदर आप लगा लेंगे 9 बाती, 9 दीपक, 9 बाती। और 9 के 9 दीपक जो आपने लिए हैं ना मिट्टी के, वो आपको देसी घी से भरने हैं, ठीक है ना। अब आपको ये दीपक अपने घर में अष्टमी के दिन जलाने हैं। कहाँ जलाने हैं? तो आपके घर में जहाँ तुलसी जी का पौधा रखा है ना, तो वहीं पर आपको ये 9 के 9 दीपक जलाने हैं। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब आप ये दीपक जलाएंगे ना, तो आपको इन दीपकों के नीचे या तो पंखुड़ियाँ रखनी हैं या फिर अक्षत जो होते हैं ना, बिना टूटे हुए चावल, जिसे हम अक्षत बोलते हैं, आपको वो चावल इस दीपक के नीचे रखने हैं। और 9 दीपक आप कोशिश करें, प्रयास करें कि 6 से 7 बजे के बीच जला दें, या इसके बाद भी आप जला सकते हैं, लेकिन प्रयास यही करें कि 6 से 7 के बीच आप ये दीपक जला दें। क्योंकि आपको बता दें कि तुलसी का जो पौधा होता है ना, कोई साधारण पौधा नहीं होता है, वो लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। और अगर आपके जीवन में धन को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं, धन को लेकर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, आपका पैसा आपके हाथ में नहीं रुकता है, कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर आपका पैसा चला जाता है कि बिना काम की चीज़ों में, दवाइयों में, या और कुछ ऐसे खर्चे आपके होते हैं जहां आपको लगता है कि आपका पैसा नहीं जाना चाहिए, वहां पर आपका पैसा जा रहा है, या कहीं पर भी आपका धन अटक गया है, कोई वापस नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर आपके जीवन में पूरी तरह से धन आना बंद हो चुका है और आपको लगता है ना कि आपके जीवन में अब धन आने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है, आप पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, तो विश्वास मानिए अष्टमी के दिन आप ये 9 दीपक वाला उपाय करके देख लीजिए। आपको बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। देखिए 9 दीपक जब आप तुलसी जी के आगे जलाएंगे ना, तो आपको तुलसी मैया से प्रार्थना भी करनी है, महागौरी का ध्यान भी करना है। और आप अपने घर में जैसे पूजा करते हैं ना, वैसे आपको पूजा करने के बाद ये 9 दीपक पूजा के समय ही जलाने हैं। और धन की देवी माता लक्ष्मी से आपको आग्रह करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु सहित आप मेरे घर में पधारिए और हमेशा आप मेरे घर में ही रहिए। हमेशा अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखिए। मुझसे या मेरे परिवार में से किसी से भी अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर दीजिए और आपका मेरे घर में स्वागत है। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। और इसी के साथ आपको एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर भी अष्टमी के दिन शाम के समय में ज़रूर जलाना है, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित जब आपके घर में आएंगी ना, तो वो आपके घर के मुख्य दरवाजे से ही आएंगी। और जब उन्हें एक दीपक जला हुआ मिलेगा ना, तो माता रानी देखिए उसी घर में, धन की देवी लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जहाँ पर हमेशा उजाला होता है मुख्य द्वार पर। इसलिए प्रयास करें कि आप उनके स्वागत के लिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाएं। और जो दीपक आप जलाएंगे ना अपने घर के मुख्य द्वार पर, उसके नीचे भी आपको या तो फूल की पंखुड़ियाँ रखनी है या फिर थोड़े से अक्षत रखने हैं। डायरेक्टली आपको ज़मीन पर दीपक नहीं रखना है। अष्टमी के दिन, जो कि पूरे 100 साल बाद इस दिन बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ संयोग बन रहा है, ऐसे में यदि आप ये उपाय करते हैं तो ये और भी ज़्यादा खास हो जाता है। इससे पहले दोस्तों ये पूरे 100 साल पहले ये योग बना था, अब पूरे 100 साल बाद बना है, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है। तो इस बार आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, ये वाला उपाय आप ज़रूर करें। अगर आपके जीवन में ना आप धन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपको ये वाला उपाय करना ही चाहिए। 9 दीपक देसी घी के आपको तुलसी जी के पौधे के पास अष्टमी के दिन शाम के समय में ज़रूर जलाने चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि अष्टमी के दिन वो कौन से उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। खास करके ये जो 9 दीपक वाला उपाय है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया उपाय है। आप ज़रूर करें, आप देखेंगे कि आपके जीवन के कष्ट दुख तकलीफ सारे के सारे दूर होते चले जाएंगे और आपके जीवन में कोई दुख कष्ट तकलीफ फिर नहीं होगा। आपकी संपूर्ण
जीवन में ना आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपकी आने वाली पीढ़ियां भी ना धन को लेकर कभी परेशान नहीं होंगी। इतने रास्ते आपके जीवन में धन आने के खुल जाएंगे ना, इतने रास्ते कि जितने रास्ते आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आपको आज जो ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आप देखेंगे कि आपके वो कष्ट बहुत तेजी के साथ कम होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में कोई दुख कष्ट तकलीफ ना हो, अगर हो भी तो माता रानी उसे जल्दी से जल्दी दूर कर दें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता रानी की।